Hey everyone, welcome back to the channel. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हाउ टू प्लॉट अ रिवर्सल व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट। अब देखो, ट्रेंड अगर मार्केट में आया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन मूव करेगा। ऑब्वियसली मार्केट रिट्रेस करेगा, पुल बैक करेगा एंड देन इट विल कंटिन्यू। कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पर मार्केट मूव करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल क्राउड, यही आप पता करना हमारे इस वीडियो का ओवरऑल पॉइंट रहेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। देखते हैं सबसे बेस्ट तरीका जहां से वी कैन स्पॉट आउट द रिवर्सल इन द चार्ट पर गाइस देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स व्हिच आर विजिबल। रिवर्सल के लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो यूज द चार्ट पैटर्न्स ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, दैट ओवरऑल जो चार्ट है वो हमेशा वेव्स में ही मूव करता है। नाउ द वेव कुड बी अ हायर टाइम फ्रेम वेव, स्मॉलर टाइम फ्रेम वेव और अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम वेव, डजंट इवन मैटर। बट कहीं ना कहीं वेव जब एक कंप्लीट होता है, अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, तब मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाऊं व्हाट यू कैन सी ऑन द चार्ट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। चार्ट पे देखो गाइस, हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। ओके, तो बायर्स ने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग करना स्टार्ट किया एंड प्राइस को ऊपर पुश करा। अब ये तब तक प्राइस पुश होता रहेगा ऊपर की तरफ जब तक बायर्स आर कंसिस्टेंटली मूविंग द प्राइसेस टुवर्ड्स द हायर साइड एंड जो सेलर्स हैं दे आर नॉट एबल टू रीगेन देयर कंट्रोल। बट एट सम पॉइंट होता क्या है, मार्केट हो जाता है ओवरबॉट एंड इस पॉइंट से कहीं ना कहीं सेलर्स अगेन कंट्रोल लेते हैं और प्राइस आता है नीचे की तरफ। अभी जो नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, दिस विल डिसाइड दैट फर्दर मार्केट बाइंग साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। लोगों को लगता है कि ये वाला जो बाइंग है ये डिसाइड करती है कि ट्रेंड कहाँ जाएगा। इट्स नॉट द राइट असम्पशन। हमेशा रिवर्सल डिसाइड करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। अब इस वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू स्पॉट दीज लेवल्स। ओके, मार्केट में ये जो लेवल्स हैं, टॉप ऑफ द लेवल्स, ये ऊपर की तरफ भी बनते हैं एज वेल एज अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी एक ऐसा लेवल आपको बनता हुआ दिख रहा है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ओवरऑल इन अप ट्रेंड। ओके, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में सेम ही चीज काम करेगी, मार्केट नीचे की तरफ आया। नाउ हियर वी आर हैविंग अ रिवर्सल, मार्केट will go towards the higher side and again जब एक pullback complete करेगा, एक valid pullback, it will come towards the downward side। और ये जो पॉइंट्स है रिवर्सल के, these points and these points, कैसे इसे ट्रेड करना है। अब देखो, ओवरऑल मल्टीपल एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं आज के टाइम में टू ट्रेड, बट आर फोकस इज मेनली ऑन द बिटकॉइन। ओके, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा दैट आई कम रेगुलरली लाइव ऑन डेल्टा एट 7 PM। तो लाइव में भी हम डिस्कशन करते रहते हैं, बट एक स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वीडियो में बना के यहाँ पर डाल रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, तो राइट नाउ आप यहाँ पे देखोगे वील यूज ओनली टू टाइम फ्रेम्स। we'll use a intraday scenario and two time frames. The time frame are gonna be 5 minute and 1 hour. Okay, अब देखो इस सेटअप में आपको डेली ट्रेड्स मिलेंगे बट विद अ लिमिटेड पॉइंट्स ट्रेड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, बट सफिशिएंट पॉइंट्स मिलेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में आपको पेशेंस रखना है कि मार्केट में जब एक सेटअप बने तभी एंट्री बनानी है। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ रिवर्सल स्ट्रेटजी में क्या क्या पॉइंटर्स रहेंगे। नंबर 1, विल यूज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉलोड बाय अ हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑन 1 आवर। इसके अलावा कोई और टाइम फ्रेम हम यूज नहीं करेंगे। सेकेंडली, वी विल यूज द कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो कुछ ही कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यूज करने हैं, 1 और 2, वो मैं आपको चार्ट पे जाके समझा दूंगा। एंड नंबर 3, वी आर ओनली गोइंग टू ट्रेड इन द इंट्राडे माइंडसेट। अब देखो, मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, इंट्राडे माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब ये है, हो सकता है ट्रेड बड़ा भी मिल जाए, बट हमेशा आपको ये समझते हुए चलना है बिकॉज वी आर ट्रेडिंग ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जो टारगेट पॉइंट्स रहेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव अराउंड 400 से लेके 500 पॉइंट्स। ओके, तो गाइस चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड समझते हैं विद एग्जांपल किस तरीके से हमें प्लॉट करने हैं अपने रिवर्सल्स को। ओके, तो राइट नाउ एक चार्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अब देखो सारा फोकस हमारा रहेगा एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई एंड एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो। तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स में लिखना है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई अ वैलिड स्विंग हाई एंड अ वैलिड स्विंग लो। ओके, तो हमारे पास स्विंग हाई हो गया एंड वी हैव अ स्विंग लो। अगर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर स्विंग हाई एंड अ स्विंग लो, गाइस बिलीव मी 90% ऑफ योर वर्क इज डन। ओके, मेजॉरिटी ट्रेडर्स गलती करते हैं इंपॉर्टेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करने में। किस तरीके से करना है मैं अभी बताऊंगा। सेकंड पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एन इंपल्स वेव। ओके, तो अगर मुझे इंपल्स कंप्लीट होती हुई दिख रही है तब मेरा रिवर्सल आने का चांस बहुत हाई है एंड मैं वहीं पे अपना सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपने समझ लिए। अब देखो ये वाला एरिया देखते हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा चार्ट पे, 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन है, बिटकॉइन डेल्टा के फ्यूचर्स की चार्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब राइट नाउ अगर आप देखोगे व्हाट यू आर सीइंग, इस पॉइंट को देखते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है क्योंकि मार्केट ने एक बहुत तेजी के साथ मोमेंटम करा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्विंग हाई बनाया एट दिस पर्टिकुलर एरिया।
अब देखो यहाँ से हम अपनी काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस फर्स्ट वेव, ओके, व्हेन वी हैव दिस सेकंड वेव, पूरा मार्केट नीचे की तरफ आया, बनाता एक थर्ड, फॉलोड बाय अ फोर्थ एंड अ फिफ्थ। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने एक वैलिड 5 वे पैटर्न आइडेंटिफाई किया। अब इस 5 वे पैटर्न को समझो, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। नाउ दिस कुड बी अ एबीसी वेव, ओके, ये एक एबीसी वेव भी हो सकती है, और दिस कुड बी अ 1 2 3 4 5 एज वेल। अब कब ये एबीसी होगी, कब ये 1 2 3 4 5 होगी, ये इस वीडियो में समझाना थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, ये मैं एक सेकंड सीरीज में अलग से समझाऊंगा। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 सिंपल आपको काउंट करना है, एंड जब भी आपको फिफ्थ काउंट मिल जाता है, व्हेनेवर यू गेट फिफ्थ काउंट ओवर हियर, ओके, यहाँ पर हमें एक स्विच करना है टाइम फ्रेम का। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम हमने देख लिया, अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड लेट्स सी ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। 5 वेव्स कंप्लीट होते हैं ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। खोलते हैं हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। नाउ यहाँ पर बनेगा आपका सेटअप, ओके, बाइंग अगर करनी है या सेलिंग अगर करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट अगर करना है, इट शुड हैपन ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू हैव अ प्रिसाइज एंट्री। ये मेरा फिफ्थ का बॉटम था। अब देखो फिफ्थ का बॉटम बनने के बाद में प्राइस को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने क्लीन मोमेंटम दिया ऊपर की साइड में। अब इस मोमेंटम का जब भी रिवर्सल आएगा, ओके, जब भी रिवर्सल आएगा, वी विल प्लान फॉर अ एंट्री अराउंड 61.8% का जोन, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक डिमांड का जोन रहता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमने लेवल निकाल लिए, 61.8% टू 78.6% का जो जोन है, एक डिमांड एरिया की तरह काम करता है, एंड वी विल एंटर आवर ट्रेड ऑन 61.8% एरिया। पुट योर स्टॉप लॉस राइट बिलो द स्ट्रक्चर। देखो कंजर्वेटिव ट्रेड अगर बनाना है तो स्ट्रक्चर के लो के नीचे एसएल रहेगा, और एग्रेसिव ट्रेड बनाना है तो जो स्ट्रक्चर के इनसाइड लो है यहाँ पर भी आप रख सकते हो, बट बी अवेयर कि उसमें थोड़ा सा चॉपी मार्केट में एसएल हिट हो सकता है। टारगेट हम कैसे लेके चलेंगे, टारगेट हम हमेशा लेके चलेंगे रीसेंट स्विंग हाई एज अ फर्स्ट टारगेट, एंड बाय डिफॉल्ट हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने समझा दैट ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम जो हमारा थर्ड रूल है वो ये रहेगा, ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम ट्राई टू फाइंड आउट द 5 वेव्स, एंड जब भी मार्केट फिफ्थ का बॉटम लगाएगा, ओके, जब भी मार्केट फिफ्थ का बॉटम लगाएगा, देन यू हैव टू, फोर्थ रूल ये बोलता है, देन यू हैव टू गो ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जो भी इंपल्स बनेगी, ओके, जो भी पहला रिएक्शन आएगा उस पर आपको लगाना है फिबोनाची का इंडिकेटर। ओके, यहाँ पर आप लगाओगे फिबोनाची का इंडिकेटर, एंड फिबोनाची का इंडिकेटर लगाने के साथ ही जब भी मार्केट फिबोनाची के इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली 50% एज वेल एज 61.8% पुल बैक देगा, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते हुए दिखेंगे, और क्लीन एंड क्लियर कट हमें टारगेट बनते हुए दिखेंगे। अब देखो इस तरह की ट्रेडिंग में गाइस सेटअप कम बनते हैं, ओके, बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम पर 5 वेव्स कंप्लीट होने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता है। आइडिया भी हमारा यही है कि मे भी हो सकता है 1 वीक में हमें 2 या 3 ट्रेड ही मिले, बट हाई क्वालिटी ट्रेड मिलनी चाहिए ताकि इक्विटी कर्व हमारा इजीली ग्रो हो सके। अब दो एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, राइट ऑन टू द चार्ट, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो आपको दिख रही है ये वाली वेव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉप, ओके, इसे एनालाइज करते हैं। नाउ वी हैव दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड स्ट्रेच फिफ्थ वेव, ओके, फिफ्थ में एक एक्सटेंशन मिला। अब 5 वेव कहीं ना कहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंप्लीट होती दिख रही है, ये मेरा कहीं ना कहीं रहेगा फिफ्थ का टॉप। अब क्योंकि मार्केट ने 5 वेव ऊपर की तरफ दिए हैं, तो फिफ्थ के बाद आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट नीचे निकलेगा, तो मैं जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड एनालाइज करूंगा कि क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एक वैलिड बियरिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जैसे ही फिफ्थ वेव कंप्लीट होती हुई दिख रही है, राइट ऑन टू द कंप्लीशन ऑफ दिस फिफ्थ वेव, मार्केट ने एग्रेसिवली नीचे निकलने की कोशिश करी है। ओके, पहला तो ये वाला ट्रांच आ गया, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर ट्रांच। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि ये जो वेव है 2 कैंडल में आई, इसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ये टॉप ऑफ द जोन में है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वाइडर स्ट्रक्चर लेते हैं, एंड लेट्स कंसीडर दिस होल एज अ सिंगल रिवर्सल वेव। ओके, ये पहला ड्रॉप आया नीचे की तरफ, हमेशा पहला ड्रॉप आने का वेट करना है। पहला ड्रॉप आ गया, आप फिबोनाची लगाओ। फिबोनाची लगाने के बाद में आपको मैंने बताया कि हमेशा आपका सेलिंग का जोन प्लॉट हो जाना चाहिए राइट ऑन टू द 78.6 एंड 61.8% के जोन पे, तो ये हमारा एक सेलिंग का जोन आ गया। एंट्री आपकी बनेगी स्पॉट ऑन 61.8% पे, एंड स्ट्रक्चर की हाई पर आप एक एसएल लेके चलोगे, और टारगेट आपका पहला हमेशा रहेगा नियरेस्ट स्विंग हाई फॉलोड बाय +2 का डिफॉल्ट टारगेट। ओके, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चार्ट पर आपका ये भी क्लीन टारगेट हिट हो जाता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं। स्टॉप लॉस इसमें भी होंगे, कब होते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस होते हैं वेव काउंटिंग की मिस्टेक में। अगर फिफ्थ का टॉप हमने यहाँ पर मान लिया होता तो माइट भी
यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। अभी के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी इफ यू वांट टू गो फर्दर डीपर, कब मार्केट में 5 वे प्रॉपर बनते हैं और डिटेल एडवांस एनालिसिस अगर आपको समझनी है तो राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा यू कैन आल्सो जॉइन द लाइव राइट एट 7 PM ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। डिस्कस करेंगे फर्दर इन द अपकमिंग सेक्शंस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।